डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को डिस्कस करने वाला हूँ। वो वीडियो क्या है? एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1। ओके, इससे पहले मैंने अलग अलग एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट, उसके बाद एसक्यू प्रैक्टिस सेट और उसके बाद एलक्यूज प्रैक्टिस सेट मैंने बना दिया है। तो फिर से मैं एक नए तौर पर जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहा हूँ। वो क्या है? एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो स्कूल में जो टेस्ट पेपर दिया गया, उस टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो है, जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है आने वाले माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए। तो मैं उसलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एमसीक्यू जो है पूछा जाता है माध्यमिक परीक्षा में। ओके, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट लेवल पे है। तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा और किस तरह से आंसर किया है तो वो भी आप लोग देख पाएंगे। और आप लोग जो सिंपल चीज़ पढ़े हैं एमसीक्यूज के लिए या फिर एलक्यूज के लिए या फिर एसक्यूज के लिए, तो उसी को जो है ऑल्टरनेट करके जो है एमसीक्यू यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आप लोग देखे होंगे टेस्ट पेपर में। तो मैं यहाँ पर टेस्ट पेपर को फिर से नए तौर पर जो है बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट बना दिया है लाइफ साइंस से रिलेटेड, एसक्यूज, एमसीक्यूज, एलक्यूज, 2 मार्क्स एसक्यूज, 1 मार्क्स एसक्यूज पर वीडियो बना दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। ओके, तो बहुत ही पहली वीडियो अपलोडेड है वो, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है उसको नहीं देखे होंगे शायद, तो आप लोग जाके देख लीजिए। उसके बाद जो है ये प्रैक्टिस सेट देखिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमसीक्यूज जो है वो कितने होते हैं? 15 एमसीक्यूज होते हैं। कितने? 15 एमसीक्यूज। लेकिन एक नई बात क्या है इसमें? नई बात ये है कि एमसीक्यूज का जो आंसर है वो कंप्लीट सेंटेंस में आप लोगों को लिखना है। जो सातों सब्जेक्ट है उन सातों में से लाइफ साइंस का जो एमसीक्यूज है, लाइफ साइंस का जो एमसीक्यूज है वो थोड़ा डिफरेंट वे है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंटेंस में आप लोगों को आंसर करना है। ऊपर मेंशन भी कर दिया है। अब देखिए, ग्रुप ए में रहेगा एमसीक्यूज, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट विद इट्स रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। यहां बोला नहीं है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस में आप लोगों को आंसर करना है। तो ये टेस्ट पेपर से दिया है, लेकिन फाइनल में आप लोग देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग देखे होंगे, उसमें भी यही लिखा गया है कि कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करना पड़ेगा। और एक चीज, सीरियली आंसर करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से सीरियली क्वेश्चन को लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1, मतलब 1 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। इनमें चुनना है करेक्ट पेयर क्या है। देखिए, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। कॉम्पिटेटिव जैसे एग्जाम होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, उसी तरह के एमसीक्यूज पूछा गया है लाइफ साइंस में। तो लाइफ साइंस जो है इजी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं समझेंगे आप लोग तो क्या है, वो मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज आप लोगों को बारीकी से उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो सही है उसको चूज करना है, करेक्ट पेयर को। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम का यहाँ पर फंक्शन दिया है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो यह गलत है। हाइपोथैलेमस, कंट्रोल ऑफ द इंटेलिजेंस एंड इमोशन, ये भी गलत है। सेरिबेलम, कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो जो बॉडी टेम्परेचर करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन यहां पर दे रहा है सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगाटा, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट एंड swallowing ऑफ फूड, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और फूड जो हम लोग खाते हैं अंदर जो जाते हैं उसको निगलने में, अंदर डालने में जो हेल्पफुल होता है, ये ब्रेन का पार्ट है। ओके, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसका मतलब ये तीनों जो ऑप्शन है ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ हार्मोन एडीएच। एडीएच हार्मोन का यहाँ पर फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वही चीज है, क्या है? तो यहाँ पर जो एडीएच हार्मोन का जो फंक्शन है वो आप लोगों को बताना है। तो 4 है, 4 में से कौन है? यहाँ पर भी वही चूज करना है, एडीएच के हिसाब से कौन सही है। कह रहा है इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रक्टिंग आर्टियोल्स, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन अडल्ट लाइफ, ये तो होगा नहीं। कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्स इन हेपाटिक एंड मसल सेल, तो ये होगा नहीं। ये हो जाएगा क्या? इंसुलिन, तो ये भी गलत है। कॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड मेंटेनेंस इट्स नॉर्मल फंक्शन, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो ब्लड का जो आर्टरियोल्स है, जो खून की नलिया है, उसको सुकोड़ देता है, मतलब कंस्ट्रिक्टिंग कर देता है, मतलब सुकोड़ कर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे एक पाइप है, पाइप का अगर हम दबा देंगे, साइज कम कर देंगे, तो क्या होगा? तेजी से बहेंगे। तो यही काम करता है कौन? एडीएच। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस हद तक जो है एमसीक्यूज को डिफिकल्टी पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए सबसे मुश्किल सवाल, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी एंड सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑप्शंस इज करेक्ट। यहाँ पर चूज करना है, पहले तो मैच करना है, मैच के हिसाब से देखना है कौन ऑप्शन सही है। ऐसे दाग लगाने से, ऐसे दाग लगाने से नहीं होता है। पहले क्या करना है, पहले देखना है किसके साथ क्या होगा, उसके बाद जो है देखना है वो ऑप्शन किसके हिसाब से, कौन सा ऑप्शन सही है उसके हिसाब से। ओके, देखते हैं। सबसे पहले देखिए सीएसएफ। सीएसएफ क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। वो क्या करता है, अब वो हम लोगों को पता नहीं। मैनेजेस, मैनेज आप लोगों को पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो ब्रेन है उसका जो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है, एक चमड़ा होता है, उसको बोलते हैं मैनेजेस। तो उस तरह से देखिए कुछ है क्या पर इस तरह से, तो वो हम लोगों को पता है वो क्या है, वो होगा 1 के साथ। अब देखिए न्यूरोगलिया, न्यूरोगलिया क्या है, ये न्यूरॉन से रिलेटेड है। देखिए यहां पर वही चीज है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो बी नंबर है, बी नंबर किसके साथ होता है, 1 के साथ होता है। और जो सी नंबर है वो किसके साथ होता है, सी होता है 2 के साथ, 2 नंबर के साथ। और ऑब्वियसली जो ए होगा वो किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। ओके, तो अब देखिए किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए ए होगा 3, तो ए हो गया 3, और बी हो गया 1, बी हो गया 1, और सी हो गया 2। ओके, तो ये हो गया आंसर। देख पा रहे हैं आप लोग कितने डिफिकल्टी लेवल पे जो है एमसीक्यूज को पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेलेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड कौन इंफॉर्मेशन सही है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोटाइड प्लस इक्वल टू क्या होगा, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन। तो 3 तरह का जो है केमिकल्स पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, डिटरमाइन फ्रॉम द आंसर गिवन बिलो इन विच फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइटोसिस सेल डिवीजन फ्लोइंग टू इंसिडेंट हैपन। हम लोगों को पता है कि कैरियोकाइनेसिस का जो फेजेस है, 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, तो उनमें से कह रहा है कि उन चारों फेजेस में से 2 यहां पर इंसिडेंट दिया गया है, तो 2 इंसिडेंट जो उन चारों फेजेस में से किस किस में होगा। देखिए तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन पहले 2 फंक्शन दे दिया कि डॉटर क्रोमोसोम टेंड टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स देयर ऑन पोल्स। अपने अपने पोल्स में जो है क्रोमोसोम क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम क्या होता है, वो मूव हो जाते हैं, मतलब दोनों पोल में चले जाते हैं, आधा नॉर्थ पोल में आधा साउथ पोल में। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, ये हो गया। अब ये किस में हो रहा है, मान लेते हैं हमको वो पता नहीं अभी, तो दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो गायब हो जाता है इसका मतलब क्या है, गायब किस में हो जाता है, प्रोफेज में होता है। तो देखिए किस में होगा, तो बाद वाला क्या है, प्रोफेज आंसर हो रहा है, तो पहला वाला ऑब्वियसली क्या होगा, एनाफेज होगा, वो किस में नहीं है। देखिए पहला में प्रोफेज है, बाद वाला में प्रोफेज हो रहा है, तो ऐसे समझ में आ गया, एक आंसर हो गया तो दूसरा आपने से होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आ जाते हैं 6 नंबर पे, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें से 4 फीचर्स दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, तो कौन फीचर जो सही है किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्रॉस पॉलिनेशन। तो कह रहा है कि ऑकर्स विद इन द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, तो ये हो गया गलत। एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें रिक्वायर्ड होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, ये भी गलत हो गया। लेसर चांस ऑफ न्यू कैरेक्टर बीइंग ट्रांसमिटेड, ये भी गलत हो गया, ये तो सेल्फ पॉलिनेशन में होता है। ऑप्शन डी हो गया सही, कैसे, मोर वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, किसमें, क्रॉस पॉलिनेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनोटाइप्स रिप्रेजेंट द जेनोटाइप ऑफ पी प्लांट विथ येलो कलर्ड एंड रिंकल। तो इनमें से चूज करना है कि वो कौन सा पी प्लांट जो सीड है, पी प्लांट का मटर का, जो क्या होगा, येलो होगा, येलो होगा, और क्या होगा, रिंकल होगा। रिंकल मतलब वो फुला हुआ नहीं है, कहीं पर पचका हुआ होगा, रिंकल होगा। ओके, तो कौन है वो, तो अब देखिए यहां पर येलो होने से कैपिटल वाई रहेगा। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कैपिटल वाई है। ओके, अब इसमें भी है, इसमें भी है, अब देखेंगे कि कौन होगा। और एक चीज पूछा है रिंकल, तो रिंकल में क्या होगा, इसमें स्मॉल आर होगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्मॉल आर तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो होगा नहीं। इसमें भी है, इसमें क्या है,
इसमें जो है इसमें भी नहीं है, तो अब क्या होगा? अब इसमें क्या है, ये तो स्मॉल वाला है, लेकिन यहां पर जो है y जो है कैपिटल होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं वो है ये। क्यों? इसमें कैपिटल Y है तो येलो हो गया, इसमें सब क्या है, स्मॉल है, स्मॉल r है, तो इसका मतलब क्या है, ये राउंड एंड रिंकल है, तो ये हो गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग सजेशंस फ्रॉम प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग से किस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं, रोका जा सकता है, सजेशन अगर ले किससे, जेनेटिक काउंसलिंग से। ओके, ऑब्वियसली हम लोग को पता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थैलासीमिया। इसमें जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत ही बड़ा रोल है इस बीमारी से बचने का। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। which would be genotypic and phenotypic ratio in F2 generation of a hybrid cross in case of incomplete dominance? क्या होगा इसका आंसर? आप लोगों को पता है क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की सूरत में जो है जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो जो है इन F2 जनरेशन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:2:1, क्योंकि वहां पर जो है 50% जो पिंक होता है, 50% व्हाइट, 25% व्हाइट होता है और 25% रेड होता है। तो अगर देखा जाए रेशियो तो 1:2:1 होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। डिसाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस बीज डेमोन्स्ट्रेट वोगल डांस। किस पर्पस से जो है, जो बीज होते हैं, हनी बीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वोगल डांस करते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है वो क्या होगा, सर्च फॉर रिप्रोडक्टिव मेल्स, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद इन्फॉर्म अदर वर्कर बीज अबाउट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम द बीहेव, तो ये हो सकता है, इसको अभी रखते हैं। सेलेक्टिंग प्लेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बीहेव, ये भी नहीं होगा। अवॉइड अटैक ऑफ प्रोबेबल एनिमी, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग को पता है बी नंबर। तो आप लोग को ये वोगल डांस का जो फंक्शन है, उसका पर्पस जो है वो भी आप लोग को पता हो गया, क्या कि वो इन्फॉर्म करते हैं अदर वर्कर बीज को, जो खबर लेके आया वर्कर बीज को खबर करते हैं, उसको बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं किसके बारे में, अबाउट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस, कि कितनी दूर जो है फूड जो है कितनी दूर है बीहेव से, और डायरेक्शन किधर है, कितना डिस्टेंस है, सारी चीज बताते हैं वोगल डांस के थ्रू। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये आप लोगों को पता है कि होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो आप लोगों को बताना है कौन सही है। ये मैं आप लोगों को देता हूं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया है कई बार। मिलर एंड यूरे इन देयर एक्सपेरिमेंट वेर एबल टू सिंथेसाइज सम प्रिलिमिनरी कंस्टिट्यूएंट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ लाइफ। वो जो एक्सपेरिमेंट किया था यूरे एंड मिलर ने, तो पहली बार वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट वो तैयार किया था, जो शुरुआत में चाहिए। आइडेंटिफाई द वंस व्हिच आर एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड के जो कह सकते हैं वो एक प्रोटीन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें एसिड ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, उसके बाद ये भी नहीं होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन एंड एलानिन, ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सीक्वेंस जैसे फॉसिल ऑफ हॉर्स का सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन साइकिल का, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का जो सीक्वेंस है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया, कौन सा सीक्वेंस जो है सही है, कौन सा अरेंजमेंट जो है सही है। तो हम लोग को पहले हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन साइकिल का जो पहला फेज है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें है, फिक्सेशन नाइट्रोजन ये है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दो में दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है। तो आप समझेंगे, हम लोगों को पता है कि पहले जो आता है क्या आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है, और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो देखिए किसमें है, इसमें है, तो इसमें है, इसमें है, नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद आता है एमोनिफिकेशन, उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, इसमें देखिए ये जो है लास्ट वाला पहले सेकंड में दे दिया, तो ये गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। जो सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, मतलब यहां पर गलत पूछा है। ओके, पॉचिंग इंक्रीज द इंडेंजर्ड ऑफ गोरिल्ला, ये बात सही लग रहा है। ग्रीन हाउस गैस यूट्रिफिकेशन, तो ये लग रहा है गलत। एक्सुद कंजर्वेशन बोटानिकल गार्डन, ये सही लग रहा है।
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिट, डिस्ट्रक्शन अगर हैबिट होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। तो जो पूछा है, जो गलत है वही पूछा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा है यहाँ पे। ओके, जो गलत है, जो सही नहीं है। तो ग्रीन हाउस से कोई लिंक नहीं है यूट्रिफिकेशन का। ओके, वाटर पोल्यूशन से लिंक है यूट्रिफिकेशन का। ओके, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन क्लोरिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स एंटर अ फूड चेन। फूड चेन में जब क्लोरिनेशन इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े जिसमें जहरीले मादे भरे हैं, केमिकल्स भरे हैं, कौन सा केमिकल्स है, क्लोरिनेटेड, तो वो जब फूड चेन में इंटर होता है तो उससे क्या होने वाला है, यूट्रिफिकेशन। गलत बात है, ये नहीं होगा। डिफनेस बैडा नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग उससे भी नहीं होगा। तो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, जिसका और एक नाम है बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन। तो उसमें क्या होता है, जो भी हम लोग फूड्स में या फिर प्लांट्स में, क्रॉप्स में जो केमिकल यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो केमिकल्स क्या होता है, फूड्स में, फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल में उसमें शामिल होकर हम लोग के फूड चेन के थ्रू क्या होते हैं, हम लोग के बॉडी में, जानवरों के बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में वो अस्तर से जमा होने लगता है। उसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन। ओके, तो ये सही लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया 3 का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमसीक्यूज किस लेवल पे, डिफिकल्ट लेवल पे पूछा जाता है, किस तरह से एमसीक्यूज होते हैं, किस तरह से उसको कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जाता है। ओके, तो और इंपॉर्टेंट बात, अगर माध्यमिक में आप लोग अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास माध्यमिक के नोट्स अवेलेबल हैं, उर्दू, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश वर्जन में। ओके, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट करिए और मिनिमम प्राइस में आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग उसको ले सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। ओके, इनके अलावा 11-12 के भी नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। और एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ क्या है, जो इस बार 11 सेमेस्टर 2 में है उनके लिए नोट्स हम लोग तैयार कर चुके हैं ऑल सब्जेक्ट के। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसी नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस में आप लोग नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।